Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Heartron Skill Center, SBI मेन ब्रांच, रियर आर्ट कॉलेज, हिसार। तो स्टूडेंट, जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कुछ एक बच्चों के भी डाउट है कि भाई हमें वाउचर में दिक्कत होती है, ओपनिंग बैलेंस डालने में दिक्कत होती है, जो भी है, ठीक है। आज उस चीज़ को, आज जो भी आपके डाउट है, आज हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, सारे क्लियर कर लेंगे आप। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नोटपैड में एक बार, ठीक है, हमारे जो वाउचर होते हैं, आज का हमारा जो डाउट है वाउचर को लेके है, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस कैसे मेंशन करते हैं। तो जो वाउचर होते हैं हमारे, पहला होता है 4, उसके बाद हमारा होता है 5, उसके बाद होता है 6, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है आपका F8 और उसके बाद होता है F9, ठीक है। तो जो F4 होता है वो हमारा कौन सा होता है, कॉन्ट्रा वाउचर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वाउचर होता है 5, कौन सा होता है, पेमेंट वाउचर होता है, ठीक है। और उसके F6 होता है हमारा रिसिप्ट वाउचर, उसके बाद F7 होता है जनरल वाउचर, F8 होता है सेल्स वाउचर और F9 हमारा होता है परचेज का वाउचर, ठीक है। ये हमारे वाउचर होते हैं। अब इनको याद रखने का सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम मतलब कोई भी, जैसे अपने पास ट्रांजेक्शन आती है, कोई जर्नल एंट्री आती है, कुछ भी आती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में करते हैं, हमें वो डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये वाउचर तो मैंने लिख दी है, अब मैं यहाँ कुछ एक जर्नल एंट्री बना लेता हूँ अकॉर्डिंग टू वाउचर, ठीक है। तो जैसे मैं एक सिंपल एंट्री कर रहा हूं इसमें, जैसे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी ये है, ठीक है, फर्स्ट एंट्री ये होगी हमारी। अब उसके बाद सेकंड एंट्री कर रहा हूं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने दो एंट्री की है, ठीक है। तो पहली एंट्री का जो सॉल्यूशन होएगा वो क्या होएगा, ठीक है। जो हमारी पहली एंट्री है उसका हमारा सॉल्यूशन क्या निकलता है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया, कैश विड्रॉल किया है बैंक से। अगर मैं कैश विड्रॉल कर रहा हूं बैंक से, तो कैश मेरे पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। रिसीव होएगा तो उसको हम ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एक अपन रूल लिख लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिसीव गिवन और परचेज और उसके बाद सेल्स, उसके बाद अपना ये असेट्स और एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है इनकम और लायबिलिटी, ठीक है। तो अब जैसे रिसीव है, रिसीव जो भी हम करते हैं उसका ऑलवेज बैलेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DR होता है। गिवन को हम ऑलवेज क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। परचेज का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। और एसेट्स और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। और इनकम और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये आपको याद रखनी जरूरी है। अगर आपको ये याद नहीं है तब तक आप कोई एंट्री भी नहीं कर सकते और ना ही हम अकॉर्डिंग टू वाउचर एंट्री उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अब कैश अपन ने क्या किया, विड्रॉल किया मैंने। अगर मैं कैश विड्रॉल कर रहा हूँ तो कैश मेरे पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या लिख देंगे, बैंक, क्योंकि मैंने कैश विड्रॉल किया तो कैश की अमाउंट मेरे पास बढ़ रही है और बैंक में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, अपन क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यही, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया इनटू बैंक। किसमें किया, बैंक में। अगर मैं कैश डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो कैश तो मेरे हाथ से गिवन हो रहा है, जा रहा है किसमें मेंशन, मतलब किसके अंदर जा रहा है, कैश अपना बैंक में जा रहा है। तो गिवन हो रहा है कैश, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। अमाउंट बढ़ किसकी रही है, बैंक की बढ़ रही है, तो नॉर्मल सी बात है। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, आपका कैश आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब आप इस एंट्री को देखो, मैंने आपको एक ये बात बताई है कि
जैसे हम क्या करते हैं, अब कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री कौन सी आती है, जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों क्या आते हैं, साथ आते हैं, कंबाइन आ जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे हम करते हैं इसमें, पेमेंट के टाइम क्या होना चाहिए, कैश और बैंक क्या होने चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। और रिसिप्ट के टाइम क्या होना, जब भी आप कोई एंट्री बना रहे हो तो उस टाइम कैश और बैंक क्या होने चाहिए, आपके डेबिट होने चाहिए, और क्रेडिट में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जनरल एंट्री के अंदर कैश और जो बैंक है, यहां पे मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, जनरल में कैश और बैंक, ठीक है। इन एंट्री थोड़ा सा मेंशन हो जाएगा, भाई आपको ये कैसी एंट्री बना रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कोई एक ऐसी एंट्री बना रहे हो जिसके अंदर ना तो कैश का नाम है ना बैंक का नाम, मतलब एंट्री के टाइम ना तो कैश का नाम है ना ही बैंक का नेम है, ठीक है। तो वो एंट्री में कौन से वाउचर में करनी है, F7 में करनी है। सेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री कौन से कब कौन से मतलब कौन सी एंट्री हम अकॉर्डिंग टू वाउचर करते हैं सेल्स की, क्योंकि जो सेल्स की एंट्री है वो किस में होनी चाहिए, क्रेडिट में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। किस में होनी चाहिए, वो क्रेडिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद परचेज का भी सेम यही केस है, परचेज की जो एंट्री होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, ये भी क्रेडिट में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये भी हमारी किस में होनी चाहिए, क्रेडिट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है 1% भी, ठीक है। अब सीधी सी बात क्या, देखो कैश और बैंक अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं, कैश बैंक मतलब कैश डेबिट हो रहा है बैंक क्रेडिट हो रहा है, या कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक डेबिट हो रहा है, या कैश डेबिट हो रहा है बैंक क्रेडिट, जो भी हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों की ट्रांजेक्शन साथ में चल रही है, तो वो एंट्री करनी है कॉन्ट्रा वाउचर में। FI मतलब जो पेमेंट वाउचर होता है हमारा, मतलब जब भी हम क्या करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, कैश और बैंक ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है उस टाइम, ठीक है। क्योंकि गिवन के टाइम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कहीं कोई भी आप एंट्री बना रहे हो, चाहे डेबिट में चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्रेडिट में या तो कैश का नाम मिलेगा या किसका मिलेगा, बैंक का मिलेगा। तो अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं तो वो एंट्री में क्या कौन से वाउचर में करनी है, F5 पेमेंट वाउचर के अंदर करनी है। अगर आप कोई एंट्री बना रहे हो और उस एंट्री के अंदर कैश या बैंक डेबिट हो रहा है, टू में चाहे कुछ भी हो, मतलब क्रेडिट में चाहे कुछ भी हो, बस डेबिट का देखना है कि कैश या बैंक डेबिट है या नहीं है। अगर है तो क्या कर देंगे, एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में कर देंगे। कोई भी आप एंट्री कर रहे हो, अगर उस एंट्री के अंदर कैश और बैंक का नाम ही नहीं है, उनका क्या नहीं है, नेम ही मेंशन नहीं है, तो वो आप एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, जनरल वाउचर के अंदर करेंगे। सेल्स की एंट्री मान के चलो मैंने किसी को गुड्स वगैरह सेल कर दी उधार में, किसी मोहन को, मन को, अशोक को, किसी को भी कर दी उधार में, तो वो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, सेल्स में। अगर मैंने किसी बंदे से उधार में माल परचेज करा है बट पेमेंट नहीं करी है, उधार में माल परचेज करा है, तो वो एंट्री कौन सी में होगी, F9 के अंदर होगी, ठीक है। तो जैसे हमने ये एंट्री की कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो अब इस एंट्री को लेके देखो, कैश डेबिट है बैंक क्रेडिट है, बैंक डेबिट है कैश क्रेडिट है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी अगर आप एंट्री बना रहे हो, अगर उस एंट्री के अंदर कैश या बैंक दोनों एक साथ आ जाते हैं, डेबिट क्रेडिट में आ जाते हैं, तो वो एंट्री कौन से वाउचर में करनी है, F4 कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री कौन से वाउचर में होगी, F4 के अंदर होगी आपकी, ठीक है। ये जो दोनों एंट्री आपको दिख रही है ना, ये कौन से वाउचर में होगी आपकी, F4 के अंदर होगी, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, अभी भी लग रहा है आपको, तो आप मेरे को बता देना अच्छे से, ठीक है। F4 के अंदर दोनों एंट्री होगी आपकी, ठीक है। अब आप बात करते हैं पेमेंट की, ठीक है। अब आप बात करते हैं पेमेंट की। एंट्री नंबर 3 ले रहा हूं मैं, ठीक है भाई। मैं इसमें लिख रहा हूं गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय, गुड्स परचेज एंड पेमेंट इन कैश, मतलब मैंने गुड्स परचेज करी एंड पेमेंट किस में करी है, कैश में करी है, ठीक है। एक स्लैश लगा देता हूं और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बैंक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एक तो क्या है भाई, गुड्स परचेज इन कैश, मतलब अगर मैंने कैश में परचेज करी गुड्स तो कैश तो जाएगा अपने हाथ से। अगर मैं यहाँ से इसको मैं अगर हटा दे, एक बार आप कैश का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो परचेज अगर मैंने गुड्स करी है तो उसकी जो पेमेंट हो रही है वो किस में हो रही है, कैश में हो रही है। तो मैं कभी भी कोई गुड्स वगैरह, आपको भी पता है, कभी भी आपको गुड्स वगैरह कोई भी चीज, ड्रेस वगैरह कोई भी चीज परचेज करते हो तो अगले को क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। या तो आप अगले को कैश देते हो या फिर चेक से पेमेंट करते हो, मतलब कोई आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दी है, वो जा तो बैंक से रही है अमाउंट आपकी, ठीक है। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है हमारा, डेबिट होते हैं, ठीक है। परचेज का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में किससे पेमेंट करी उसने, कैश से, तो कैश गिवन हो रहा है, गिवन हो रहा है तो उसको क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा इसको। ठीक है, क्रेडिट कर दिया मैंने इसको। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कोई भी क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर कैश या बैंक क्रेडिट मिल जाए, अब इसमें कैश क्या दिख रहा है आपको, क्रेडिट दिख रहा है, तो एंट्री कौन से वाउचर में करनी है, F5 पेमेंट वाउचर में करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर मान के चलो पेमेंट हमारी किस में नहीं हो रही, कैश में नहीं हो रही, एक बार मैं इसको कट कर देता हूं। ठीक है, पेमेंट इन, अब यहां पे आएगा पेमेंट बाय चेक। अगर मैं पेमेंट गुड्स परचेज करने के बाद जो पेमेंट है वो किससे कर रहा हूं, चेक से कर रहा हूं, तो यहाँ पे कैश की जगह क्या आ जाएगा आपका, बैंक, क्योंकि इस बार जो पेमेंट हो रही है वो किससे हो रही है, चेक से हो रही है, और चेक को हमेशा क्या लिखते हैं आपका, बैंक लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बैंक भी हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री कौन से वाउचर में करनी है, F5 पेमेंट वाउचर में करनी है। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो बता देना। उसके बाद कह रहा है गुड, हमने क्या किया है, गुड्स वगैरह सोल्ड की है, किस में करी है, कैश में। ठीक है, या फिर मैं यहां लिख देता हूं, चेक लिख देता हूं आगे। ठीक है, इसमें भी आप ये लिख देते हैं, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट ध्यान में रह जाएगा। यहां मैं स्लैश लगा के कैश भी लिख देता हूं। यहां स्लैश लगा दिया मैंने। ठीक है, कैश भी आ सकता है और बैंक भी आ सकता है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैंने गुड्स सेल्स की है, किस में करिए, इन कैश, तो अगर हम कोई किसी को गुड्स वगैरह सेल करते हैं, मैं किसी को कोई चीज वगैरह सेल करूंगा, तो अगला मेरे को क्या करेगा, कैश से पेमेंट करेगा, तो मेरे पास क्या रिसीव हो रहा है, कैश से रिसीव हो रहा है, तो कैश तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर डेबिट हो जाएगा। 2 में सेल्स का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये मैंने आपको यहाँ लिखवाया हुआ है। सेल्स का हमारा जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होएगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सेल्स का नाम आ गया, ये तो क्रेडिट हो गया, और कैश का क्या हो गया, डेबिट हो गया आपका। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर कैश या बैंक आपको डेबिट दिख जाए, कैश या बैंक क्या है, डेबिट दिखे, तो वो एंट्री कौन से वाउचर में करनी है, F6 रिसिप्ट वाउचर में करनी है। तो यहाँ पे हमारा कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री कौन सी वाउचर की है, F6 की है ये हमारी। ठीक है, कैश काउंट डेबिट, एक स्लैश और लगा देता हूं मैं। अब मैं यहाँ बैंक और लिख देता हूं। ठीक है, तो बैंक में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मान के चलो हमने गुड सेल्स की है, ठीक है, और यहाँ पे पर कैश हटा दो आप, और यहाँ पे आप मेंशन कर लो चेक। ठीक है भाई, हमने गुड सेल्स की है और जो उसने में एक पेमेंट करी है वो किससे करी है, चेक से पेमेंट करी है। तो चेक से अगर पेमेंट हो रही है तो डेबिट, भाई जो रिसीव हो रही है पेमेंट वो किससे हो रही है, बैंक से ही हो रही है, तो बैंक इस बार आप क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि जो भी आप जिससे भी ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं, चाहे हम कैश में कर रहे हो चाहे हम बैंक से कर रहे हो, तो हमेशा डेबिट या तो कैश होगा या क्या होगा, बैंक होएगा आपका। ठीक है, तो वो हमने इसको डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया, तो एंट्री कौन सी वाउचर में होगी, आपकी F6 रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद मैं एंट्री कर रहा हूं 5। ठीक है, अगर मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, गुड सेल शोल्ड कर रहा हूं टू राम, किसको करी है मैंने, राम को सेल कर दी मैंने, कोई गुड्स वगैरह मैंने क्या कर दी, किसी राम को सेल कर दी, तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है, राम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बस सिंपल है ये रही। अगर सेल्स की एंट्री जो आती है अगर क्रेडिट में आती है, मान के चलो मैंने किसी बंदे को उधार में माल बेच दिया, ठीक है, उधार में माल बेच दिया है, तो वो किसी को सेल करेंगे, मतलब मैंने उधार में माल बेचा किसी बंदे को बेच रहे हैं, तो सेल्स का बैलेंस तो ऑलवेज हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सेल्स को मैंने क्या करा यहाँ, क्रेडिट करें, और बंदे को क्या किया, डेबिट किए। तो जो भी आपकी सेल्स की एंट्री उधार में आती है, उधार में आप कोई भी चीज सेल वगैरह करते हो, तो ये मैंने लिखा हो, जो भी आप सेल्स करते हैं एंट्री जो क्रेडिट में उधार में करते हैं, वो हमेशा कौन से वाउचर में जाती है, आपकी F8 सेल्स वाउचर में जाती है। ठीक है, अगर मान के चलो अब हम क्या करते हैं, परचेज की बात करते हैं आप। ठीक है, अब मैं एंट्री कर रहा हूं परचेज की, गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक, मैंने गुड्स वगैरह परचेज किया, किससे किया, अशोक से किया। आगे कोई भी अमाउंट लिख लेना आप, तो परचेज का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है, की किससे आपने, अशोक से, तो 2 में क्या जाएगा, अशोक। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी से उधार में माल परचेज करता हूं 10,000 का, 20,000 का, 5 जितने का भी, तो उसकी जो एंट्री है वो किस में आएगी, F9 परचेज में, क्योंकि यहाँ पे किसका नाम आ गया है, बंदे का नाम आ गया। अगर कैश आ जाता
तो क्रेडिट होता तो एंट्री पेमेंट में होती। ठीक है, ये हमारे वाउचर है। ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूं इसमें F6। ठीक है, ये इसमें मैं आपको लिख देता हूं F8। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं F9। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी जो बची है वो आप कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं आप F9। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री जो बची है, अगर मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, मशीन परचेज कर रहा हूं, मशीनरी परचेज फ्रॉम राहुल। भाई मैंने क्या किया है, कोई मशीन परचेज की है, किससे की है, राहुल से की है। अब मशीन जो हमारी है वो क्या हमारी एक एसेट्स है। ठीक है, और जितनी भी अपनी एसेट्स होती है उन सब का बैलेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मशीन का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और मैंने जो परचेज किया वो करी किससे, राहुल से, तो राहुल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप इसको कर लेते हैं, मशीनरी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट और टू में क्या आ जाएगा, राहुल आ जाएगा इसका। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया और टू में क्या आ गया आपका, राहुल। तो अब इस एंट्री के अंदर आपको दिख रहा है कहीं डेबिट में कैश या क्रेडिट में कैश कहीं भी दिख रहा है, नहीं है। तो वो एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, F7 के अंदर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कैश और बैंक अगर आपका एंट्री के अंदर नहीं होता, कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर अगर नहीं होता, तो आप वो एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, F7 जनरल वाउचर के अंदर करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट होता है इसका। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट होता है किसी भी तरह से, तो आप मेरे को बता देना कि भाई हमारा सर ये डाउट है, जो भी आप व्हाट्सएप पे डाउट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लेना इसको अच्छे से, बिल्कुल डिक्टो नोट कर लेना कॉपी के अंदर अच्छे से समझ के। ठीक है, अगर फिर भी किसी भी तरह से कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को बता देना उसमें। ठीक है, अब मैं आपको टैली के अंदर बता देता हूँ एंट्री करनी कैसी। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, टैली ओपन कर लेते हैं आप। वर्क इन एजुकेशन मोड कर दें। ठीक है, इसको लार्ज कर लो। Alt+F1 मैंने क्या कर दिया, कंपनी बंद करके एक नई कंपनी बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जो डाउट है वो उसका नाम लिख रहा हूँ, वाउचर और प्लस ओपनिंग बैलेंस, दो डाउट आज अपने। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब अपने को वाउचर के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है ना, तो वाउचर में ही जाएंगे हम, तो वाउचर पे जा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ F4 का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने F4 का बटन प्रेस किया, तो सबसे पहले ऊपर देखो यहाँ क्या लिखा रहा है, यहाँ देखते रहना आप, कॉन्ट्रा वाउचर आ रहा है। F5 का बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्या लिखा रहा है, पेमेंट। F6 का रिसिप्ट आएगा, 7 का क्या आएगा, जर्नल, 8 का क्या आएगा, सेल्स, और 9 का क्या आएगा, परचेज आएगा आपका। ठीक है, 9 में क्या आएगा, परचेज। F9 का बटन भी प्रेस कर सकते हो आप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे F4 का बटन प्रेस कर रहा हूं मैं, तो F4 का मैंने बटन प्रेस किया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब भी आप कोई एंट्री करते हो तो उस टाइम आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बैलेंस डेबिट दिखा रहा है या क्रेडिट दिखा रहा है, क्या बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बैलेंस क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज पता चल गई। ठीक है, अब आप आते हैं कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा है, वो क्रेडिट दिखा रहा था। तो इस एंट्री के अंदर, ये जो एंट्री है, इस एंट्री के अंदर क्रेडिट में क्या है, बैंक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैंक का लेजर बनाएंगे, और लेजर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Alt+C होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या प्रेस कर रहा हूँ, Alt+C कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेजर क्रिएशन ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ लेजर बना रहा हूँ, कौन सा, बैंक का। और बैंक अंडर भी किस में जाता है आपका, हमेशा बैंक अकाउंट में लिख लेना ये चीज। ठीक है, और एंटर कर दो बस, कोई भी अमाउंट डाल दो, जैसे ये डाल दी मैंने। ठीक है, एंटर करते रहो, जब ये बीच में ऑप्शन आते हैं ना तो एंटर करते रहो आप, कोई चेंज नहीं करना। अब डेबिट में, अब यहाँ क्या आ गया, ऑटोमेटिक डेबिट। वहां डेबिट में क्या है, कैश है। कैश का लेजर कभी नहीं बनाते, ऑलरेडी बना हुआ, तो यहाँ से क्या उठा लेंगे आप, कैश उठा लेंगे, ये लो। ठीक है, और एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने एक्सेप्ट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद आप एंट्री देख रहे हैं, ये हो जाएगी, अब तो सेम है। ठीक है, वहां क्रेडिट आते हैं तो क्रेडिट में कैश कर देना, बाद में डेबिट है डेबिट कर देना उसको। ठीक है, अब आप एंट्री करते हैं F5 की। यहाँ पे क्या है, आपको टैली में कर लेते हैं हम। जैसे मैंने F5 का बटन प्रेस किया,
ठीक है, तो सबसे पहला बैलेंस क्या बता रहे हैं, यहाँ डेबिट बता रहे हैं। तो इस एंट्री के अंदर डेबिट में क्या है, सबसे पहले परचेज है, और क्रेडिट में क्या है, या तो कैश है या बैंक है, जो भी है। ठीक है, आप कोई भी डाल देना इसमें। तो यहाँ पे मैं परचेज का लेजर बनाना, तो लेजर बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, Alt + C करेंगे। तो यहाँ मैं लेजर बना रहा हूँ परचेज का, और परचेज अंडर भी किस में जाता है, आपका परचेज काउंट में। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ये बीच में ऑप्शन आती है ना, एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, कोई भी अमाउंट डाल दो इसमें। ये हमने परचेज किया है। ठीक है, अब इसकी पेमेंट किससे हो रही है, कैश से हो रही थी या बैंक से हो रही थी, ये रहा यहाँ लिखा हुआ। या तो कैश हो सकता है या बैंक हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो दोनों दिख रही है आपको यहाँ ऑलरेडी, आपने बैंक का बनाया तो यहाँ ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब अगर कैश से पेमेंट हो रही है तो डाउन एरो से सिलेक्ट कर लो, अगर बैंक से पेमेंट हो रही है बैंक से कर दो, अगर कैश से हो रही है तो इसको सिलेक्ट करके क्या करना है, एंटर करना है बस। और एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे आपका। ठीक है, अब उसके बाद आपका F6 का बटन मैंने प्रेस किया, तो F6 में क्या लिखा रहा है, क्रेडिट लिखा रहा है। क्या आ रहा है, क्रेडिट। तो F6 की एंट्री में देखो, या तो कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट, टू में चाहे कुछ भी अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो क्रेडिट दिखा रहा है, तो क्रेडिट में क्या है, वहाँ सेल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेल्स का लेजर बनाएंगे आपका। तो Alt + C कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं लेजर बना रहा हूँ सेल्स का, और सेल्स अंडर भी किस में जाता है, ऑलवेज सेल्स काउंट में जाता है। ठीक है, कोई भी अमाउंट डाल दो जो भी है, और यहाँ क्या आएगा, बैंक करना तो बैंक कर दो, कैश करना तो कैश, क्योंकि मैंने दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। अगर कैश से पेमेंट हो रही है तो कैश उठा लो, बैंक से हो रही है तो बैंक उठा लो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ बैंक उठा दो चाहे। ठीक है, उसके बाद एंट्री क्या है इसमें, परचेज की और सेल्स की है। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जब आप F8 और F9 मतलब परचेज और सेल्स की एंट्री करते हैं तो हमेशा ये ऑप्शन ओपन होएगा आपके पास, बट हमें इसको इनवॉइस के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करनी, मतलब ये टैक्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, क्वांटिटी वगैरह। हमें क्या करना है, डेबिट क्रेडिट के साथ एंट्री करनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इनवॉइस एंट्री न करने के बजाय हमें कौन सी एंट्री करनी है, अकॉर्डिंग टू वाउचर। अगर इसी इनवॉइस कंडीशन को वाउचर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+V होती है। तो मैंने क्या किया, Ctrl+V कर दिया। तो सबसे पहला बैलेंस क्या दिखा रहा है, डेबिट दिखा रहा है। एंटर करके इसको ले आओ डेबिट पे। अब डेबिट में क्या है, राम है, तो राम का क्या बनाएंगे, आप लेजर बनाएंगे। किससे बनाएंगे, Alt + C से। तो राम लिखा है यहाँ। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, जब आप कोई परचेज की एंट्री करते हो, सेल्स की एंट्री करते हो, तो सेल्स के टाइम कभी भी किसी भी बंदे का नाम आता है, किस में आएगा, हमेशा डेबिट में आएगा। तो ये अंडर भी किस में जाएगा, डेटर में जाएगा। परचेज की एंट्री के टाइम किसी भी कैंडिडेट का नाम आता है तो हमेशा किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, और ये अंडर भी किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा आपका। अब ये डेबिट है तो डेटर में, क्रेडिट है तो क्रेडिटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं S का बटन दबा रहा हूँ, सन्ड्री डेटर उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कोई भी अमाउंट डाल दो इसमें, और यहाँ क्या आएगा, सेल्स आएगा। सेल्स का ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाना। एक लेजर एक बार बनाना, दोबारा नहीं बनाओगे। और कैश का लेजर कभी नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी बना होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दी। ठीक है, अब आप करते हैं परचेज की एंट्री। तो आप यहाँ क्लिक कर दो, चाहिए F9 का बटन प्रेस कर दो। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, सेल्स और परचेज की एंट्री में हमेशा Ctrl+V ही करना आपको। तो मैंने Ctrl+V कर दिया। तो सबसे पहला बैलेंस क्या दिखा रहा है मेरे को, क्रेडिट दिखा रहा है। तो एंट्री के अंदर जो क्रेडिट है वो उसमें क्या है, परचेज की। अशोक है तो अशोक का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बना दो। किससे, Alt + C से। अशोक अंडर किस में जाएगा, क्रेडिट हो रहा है तो अंडर किस में जाएगा, ये रहा ऊपर ऑप्शन, क्रेडिटर में। कोई भी अमाउंट डाल देना इसमें, और डेबिट में क्या आ गया आपका, परचेज आ जाएगा। ठीक है, एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप एंटर करते हैं F7 जनरल वाउचर में। किस में करनी है, F7 जनरल वाउचर में। तो देखो इसमें ना तो डेबिट में कैश है, ना क्रेडिट में, डेबिट बैंक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एंट्री कौन सी वाउचर में करनी है, F7 में करनी है। तो यहाँ पे F7 में जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहला बैलेंस क्या है, डेबिट है। डेबिट में क्या है, मशीनरी है। क्रेडिट में कौन है, राहुल है। तो डेबिट में बनाने के लिए क्या करेंगे, Alt + C करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मशीनरी लिख रहा हूँ। मशीन क्या है, असेट्स है। कौन सी असेट्स होती है, फिक्स असेट्स। तो F का बटन दबा दो और ऑलरेडी क्या आ जाएगा, फिक्स असेट्स आ जाएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट लिख दो, और टू में उस बंदे का नाम। ठीक है, तो नाम बनाना है तो Alt + C, राहुल का बना दो। क्रेडिट हो रहा था तो अंडर भी किस में जाएगा, क्रेडिट हो रहा है। अगर कोई भी बंदा डेबिट में आता है तो डेटर, क्रेडिट में आता है तो क्रेडिटर। सिंपल एंट्री।
अब आपका शायद कहीं ना कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी रहता है तो आप मेरे को बता देना। ये तो हमारा था वाउचर एंट्री और जिसके अकॉर्डिंग एंट्री मेंशन करते हैं आप। अब एक डाउट और क्या था भाई, ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, तो हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इसी के अंदर। अब बात आती है ना ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं किसी भी अमाउंट का, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका प्रोसेस क्या होता है, कॉपी में नोट कर लेना बकायदा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जाएंगे हम। तो जैसे हम क्या गए, अकाउंट इन्फो में गया, ओपनिंग बैलेंस का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अकाउंट इन्फो में गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर के ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, लेजर के ऑप्शन में जाना है, और लेजर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट करें, या तो आप इसमें क्रिएट कर लो या फिर आप इसमें क्रिएट कर लो, बात बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रिएट करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को यहाँ फर्नीचर है कोई, इसका ओपनिंग बैलेंस डालना है, इस लेजर का मेरे को ओपनिंग बैलेंस डालना है। स्टार्टिंग में मेरे पास 20,000 है, 30,000 है, कितनी है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, फर्नीचर। अब फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स है। जब ये अंडर का ऑप्शन आता है ना यहाँ पे ये वाला हमेशा, तो यहाँ आके रुकना आपको, एंटर करके सेट मत कर देना, वो सारे गलत हो जाएंगे। तो फर्नीचर अंडर किस में जाएगा, फिक्स असेट्स में जाते हैं, तो एफ का बटन प्रेस कर दो और यहाँ से क्या उठा लेंगे, फिक्स असेट्स उठा लेंगे हम, ठीक है। तो मैंने फिक्स असेट्स उठा लिया, ठीक है। अब बात कर रहे थे आपका ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, तो यहाँ आके रुक जाओ। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस है 60,000 है, कितना क्या है, एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। और यहाँ पे देखो टोटल ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट कितनी दिखा दी, 60,000, ठीक है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे मैं इसमें एक लेजर बना रहा हूँ, किसी भी बंदे का लेजर बना दिया, जैसे प्रदीप का बना दिया मैंने, ये डेटर है जैसे हमारे लिए, ठीक है। तो अंडर भी किस में करूंगा, इसको मैं डेटर में करूंगा, डेटर है तो अंडर भी किस में करना है, डेटर में। मान के चलो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,000, तो यहाँ 5,000 लिख, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं, किसी भी टाइप से कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस ये ओपनिंग बैलेंस आपको, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ये जो डाउट था वो मैंने डाउट क्रिएट आपका सॉल्यूशन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई और वाउचर एंट्री जो भी डाउट है तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।